नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। मित्रों, संस्कृत सेवा 9 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत टीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि, इसके पिछले वाले एपिसोड में देखे हैं कि ष्टुत्व संधि को निषेध करने वाले कौन कौन सूत्र हैं, अपवाद, वार्तिक, इनको पढ़ चुके हैं। अब एक अंतिम निषेधार्थ ष्टुत्व को निषेध करने वाला जो अंतिम सूत्र है वो है तोसी। इसके पहले हम लोग कल जो देखे थे उनमें न पदांताटोर नाम ए सूत्र था, और जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम इस वार्तिक को भी बता दिए थे कि नाम धातु, प्रत्यय, नगरी, इनको छोड़ करके नाम, नगरी और नवति, इनको छोड़ करके बाकी सब में ष्टुत्व का निषेध होता है। पिछले एपिसोड में आप लोग देख चुके हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग वास्तव में मन लगा करके जुटे रहिए। और एक क्लास आपकी संस्कृत सेवा 9 यूट्यूब चैनल की तरफ से जो कि दी जा रही थी पूर्व में, वो पुनः प्रारंभ है अनवरत रूप से। आप लोग पुरानी क्लासेज को भी प्लेलिस्ट में जाके देख के तैयारी करिए। और जो ये संधि प्रकरण क्रम से पूरा पढ़ाया जा रहा है, इसको भी अच्छे से आप लोग देखते चलिए। तो ष्टुत्व निषेधात्मक सूत्र जो है तोसी ए सूत्र कहता है कि ठीक है, हम भी बता दे रहे हैं कि तवर्ग के बाद कहाँ पे स्टुना स्टू आप देखे थे कि स्तो ही स्टुना स्टू की स्तो का जगह पे ष्टुत्व हो जाता था। लेकिन एक तोसी कहता है कि अगर तो अर्थात तवर्ग, देख लीजिए कि यदि तवर्ग के बाद मूर्धन्य सकार आता है तो क्या करेंगे? ष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो ष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो बोले चलो ठीक है, नहीं होगी, लेकिन हम कैसे माने? एक आठ उदाहरण हमें बताइए। तो उदाहरण जो बताते हैं, एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल है आपका सन षष्ठा। क्या है? सन धन षष्ठा। ये देखिए, अब न किसका है? ता था दा धा ना, तवर्ग का था। तवर्ग का योग ष्टु से हो रहा था। यहाँ पे ष्टु हो जाना चाहिए था तवर्ग की जगह पे, लेकिन तो सी ए सूत्र कहता है कि यदि तवर्ग के बाद मूर्धन्य सकार आता है तो इसमें ष्टुत्व संधि नहीं प्राप्त होगी। तो आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इन्हीं तरह की संधि देगा कि जिसमें ष्टुत्व की प्राप्ति हो रही होगी, लेकिन किसी न किसी निषेधात्मक सूत्र का प्रयोग उसमें जरूर रहेगा। तो आपको तो लगेगा कि यहाँ तो तुरंत ष्टुत्व हो जाएगा, लेकिन तो उसी सूत्र का याद रखना है आपको कि तवर्ग के बाद मूर्धन सकार आया है, तो इसमें संधि ष्टुत्व न प्राप्त होकर के ष्टुत्व निषेध सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ संधि नहीं होगी। और जब संधि नहीं होगी तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा। ये सन हो गया, ये आधा ना होता है आपका, तो सन षष्ठा ये रूप बन जाएगा। यदि सन षष्ठा पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये तोसी सूत्र के प्रयोग के द्वारा सन षष्ठा रूप बनता है। अब आइए हम दूसरी नई संधि का प्रारंभ करते हैं, जो बहुत ही सरल है। वैसे तो सभी संधियाँ सरल है, लेकिन हमें समझना है, परीक्षा के समय में हमें याद आ जाए तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि मौके पे जो काम आ जाए। असली साथी वही है जो मौके पे आपके काम आ जाए। तो नेक्स्ट संधि जो है झलाम जफ झफ, क्या है?
झलाम जफ झफी। अब देखिए झलाम जफ झफी, झलाम जफ झफी, यह सूत्र 8-4-53 अष्टाध्यायी के 8-4-53 अर्थात 8वें अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र है। तो इनमें कहते हैं कि इसका क्या नियम है कि झलाम जफ झफ अर्थात झल क्या है, प्रत्याहार है। इसको समझिए कि झल वर्णों के बाद, झल वर्णों के बाद क्या आ जाए, झफ प्रत्याहार का वर्ण आ जाए। प्रत्याहार समझ लीजिएगा, झफ प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो झल के स्थान पे, झल के स्थान पर जफ आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि झल को जफ आदेश हो जाएगा झफ प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि झल प्रत्याहार क्या है। आप लोगों ने देखा कि आयुर्लिख जब देखेंगे ये माहेश्वर सूत्र तो उसमें आप झल को निकालेंगे। वैसे हम साधारण रूप में आपको बता दें कि जो 5 वर्ग हैं उनमें से सब प्रथम 1 से 4 तक संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है और ये आपके झल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके सभी झल के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि झल के अंतर्गत कौन कौन आ गया आपका, कवर्ग का खा गा घा, ये पूरा लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से इसको देखिए, चवर्ग चा छा जा झा और सा आ जाएगा, टा ठा डा ढा, मूर्धन्य सकार ता था दा धा, दंत सकार पा फा बा भा और हा, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इन झलों के बाद यदि झफ प्रत्याहार का वर्ण आए, झफ मतलब सभी का दूसरा और चौथा, दूसरा सभी वर्गों का, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, 1 2 3 4 5 वर्ग हैं कुल, कवर्ग चवर टवर तवर पवर्ग, ये सब कुल 5 वर्ग है। पांचों वर्ग का जो दूसरा चौथा वर्ण है ये क्या है, झफ है। तो झफ आए तो, झल के बाद अगर झफ आए तो आदेश क्या हो जाएगा, जफ। जफ अर्थात वर्ग का तीसरा, ये क्या है, ये हो गया, ये जफ हो गया आपका। और ये पूरा जो था ये पूरा झल है, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। और ग घा जो वर्ग का, यहाँ से देखिए मैं करता हूँ, ये वाला कॉलम आपका ये झफ का है, ठीक। ये बीच वाले दोनों ये झफ है, ये पूरा झल है और बीच के तीसरा वर्ण क्या है, जफ है। तो अब उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि झल के बाद झफ आए तो झल की जगह पे जफ हो जाता है। जैसे अच्छा, ये झल संधि अपदांत
अपदांत वर्णों में चरितार्थ होती है। एक बात और होना चाहिए कि अभी तक पदांत में देख रहे थे, लेकिन ये अपदांत वर्णों में चरितार्थ होती है झल संधि। जैसे उदाहरण देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि वृद्ध है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, वृद्ध क्या है? वृद्ध धन धा, धा मान लीजिए। हाँ, वृद्ध धन धा है। तो झल ये क्या है? धा, झल है। और ए धा क्या है? ये देखिए, ये झफ है। ए धा झफ का है। तो झल के बाद झफ आया, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? जफ। जफ, धा। धा किस वर्ग का है? ये देखिए, ता था दा धा 1 2 3 चौथे वर्ग का है। तो चौथे वर्ग का तीसरा जफ दा हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या हो गया? दा। दा क्या है? जफ हो गया। समझ में आ रहा है? दा अर्थात जफ है। वो जैसे जिस वर्ग का रहेगा, जफ, जफ मतलब ये जो पांचों वर्गों में जफ है, वर्ग का तीसरा अंक अक्षर जो है वो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। जैसे जिस वर्ग का झल रहेगा, झल की जगह पे प्राप्त होना है, तो धा किस वर्ग का है? तो जिस वर्ग का ये झल रहेगा उसी वर्ग का जफ भी आदेश होगा। कब? झफ परे रहते। झफ वर्ण अगर बाद में झफ प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब झल क्या है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ गए। झफ प्रत्याहार क्या है? ये इतने आ गए अंतिम दोनों। जफ प्रत्याहार क्या है? ये सभी वर्गों का तीसरा आ गया। आप लोगों को अगर ये कम समझ में आ रहा हो चार्ट, तो मेरे द्वारा जो संज्ञा प्रकरण बताया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, संज्ञा प्रकरण देखिएगा। उनमें बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज़ समझाया हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग देखते थे क्या बन गया? धा को द प्राप्त हो गया। तो रूप जो बना आपका वृद्धः। वृद्धः, ये देख लीजिए कि वृद्धा कैसे बनता है। इसमें झलाम जफ झफी संधि का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं हम। सन्नध धा, सन्नध धन धा। अब देखिए फिर यहाँ पे वही बात आ गई, ये झल है, झफ है, तो यहाँ पर भी दा हो गया। तो ये क्या हो गया? सन्नद्धः। हम वही उदाहरण ले रहे हैं जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया गया है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही उदाहरणों को हम यहाँ पे रख रहे हैं। और आगे चलिए, और क्या हो सकता है? ये दो उदाहरण आप लोगों के बीच में आ गए हैं, जिससे कि अब इसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो दिया गया है, इससे आपका पूरा एक क्लियर हो जाता है। एक और इसके साथ हम देखते चलते हैं। एक संधि और है, पदांत के झल के स्थान में जफ आदेश हो जाता है। ये है झलाम जफो अंते। ये दो उदाहरण आप लोगों को उसमें दिया गया है। बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, क्रुद्धा भी हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, झलाम जफ झफ का ये था। अब झलाम जफो अंते, एक सूत्र है झलाम जफो वंते। झलाम जफो अंते, ये सूत्र कहता है कि 8 2 39, 8वें अध्याय दूसरे पाद का 39वां सूत्र है। ये कहता है कि झल को जफ आदेश हो जाए। झल को जफ आदेश हो जाए। तो कहे कि ठीक है, झल को जफ आदेश कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? तो कहें कि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है झल को जफ आदेश। तो इसके लिए
दो उदाहरण दिया गया है। एक है वाक ईसह, वाक, देखिए वाक ईसह, क्या है? का, झल है, झल है ना। अब ईसा मिल रहा है, यहाँ झफ, झफ नहीं मिल रहा है हमको। फिर भी झलाम जफो अंत्य क्या कहता है कि झल को जफ आदेश हो जाए, तो जफ आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? का तीसरा जफ क्या हो जाएगा? कवर्ग का गा हो गया। तो गा आदेश करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वाक, वाक को का गा हो गया जफ, गा ईसह। अब मिला दीजिए वा गीसह, ये रूप आपका बन जाएगा। अब जलमुख गर्जति, एक और उदाहरण है, जलमुख गर्जति पूछ लिया जाता है। जलमुख गर्जति, यहाँ क्या है? जबकि ये तो जफ का है गा, लेकिन ये झल का है का, तो कहते हैं कि झलाम जफो अंते सूत्र कहता है कि हम ये नहीं जानते हैं कि झल के बाद क्या है, कुछ भी रहे, लेकिन पूर्व में अगर झल वर्ग का वर्ण मिल रहा है तो उसको आप जफ कर दीजिए। तो कहें ठीक है भाई कर देते हैं। तो क वर्ग का, ये झल का मिल रहा है तो क वर्ग का क्या हो जाएगा? झफ, जफ। तो तीसरा अक्षर जल, जफ हो जाएगा गा, गा कर दिए तो क्या हो गया? जल मुख, का की जगह पे गा हो गया, इधर गर्जति आ गया, जलमुख गर्जति, जलमुख गर्जति। इस तरह से ये झलाम जफो अंत्य भी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट सूत्र आपका आता है ये इयरो अनुनासिको, अनुनासिको वा। इस सूत्र को हम लोग कल देखते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, पढ़ाई आप लोग स्टार्ट रखिए। बिल्कुल नौकरी हमें ले लेना है, मौका जैसे ही मिलता है हमें पहले स्टेप में ही प्राप्त कर लेना है। और बहुत सारे लोग जो फ़ोन करके हमें दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जिनको मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत लाभ हुआ है और यूजीसी नेट की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं।